Good morning student, class 11. Today we will read lesson 1, part 3rd, A Portrait of a Lady by खुशवंत सिंह। खुशवंत सिंह और उनकी दादी के बारे में हम पढ़ रहे थे। आज हम इस लेसन का पार्ट 3rd पढ़ेंगे। पार्ट 3rd में इस चैप्टर को हम क्लोज करेंगे और क्लोज करने से पहले और स्टार्ट करने से पहले देख लेते हैं कि हमने लास्ट पीरियड में क्या पढ़ा था, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। तो लास्ट पीरियड में हमने पढ़ा था कि जो ऑथर है खुशवंत सिंह वो अपनी पढ़ाई के लिए कहाँ जाते हैं, विदेश जाते हैं। जब वो जाते रहते हैं, जब उनकी दादी को पता चलता है तो थोड़ा मायूस हो जाती है, परेशान हो जाती है, लेकिन एक भी शब्द नहीं बोलती है और उनकी चुप्पी ही काफ़ी होती है ऑथर को समझने के लिए कि वो उनकी जाने में बिल्कुल भी सहमत नहीं है। वो जाते, जैसे खुशवंत सिंह जो ऑथर है वो जाते हैं तो उनकी जो दादी माँ है वो क्या करती है, उनके माथे को चूमती है। तो जब माथे को चूमती है तो उनका जो माथा है वो फॉरहेड गीला हो जाता है। वो उस चीज़ की कदर करते हैं और क्या करते हैं, सोचते हैं कि ये हमारे शारीरिक स्पर्श का शायद आखिरी लम्हा हो, आखिरी क्षण हो। उसके बाद देखते हैं कि आगे क्या होता है। आज हम पढ़ेंगे, आप लोग बुक में ध्यान देंगे। बट दैट वॉज नॉट सो, लेकिन ऐसा नहीं था। मीन्स उनकी जो दादी माँ से दोबारा मुलाकात हुई होगी। After 5 years, I came back home and was met by her at the station. 5 साल के बाद जब वो अब्रॉड जाते हैं, यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करके 5 साल के बाद रिटर्न आते हैं तो उनको स्टेशन में कौन मिलता है, उनकी दादी माँ। She didn't look a day older. और उनकी दादी माँ को देख के ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि वो एक दिन की और भी ज्यादा बूढ़ी हुई हो। वो बिल्कुल जैसे थी वैसे ही लग रही थी। She still had no time for words. और उनके पास बिल्कुल भी एक शब्द नहीं थे बोलने के लिए। And when she clasped me in her arms, I could hear her reciting her prayer. जब मेरी दादी माँ ने मुझे बाहों में लिया तब भी उनके मुंह से, उनके लिप्स में क्या चल रहे थे, केवल प्रेयर, केवल प्रार्थना ही चल रहे थे। Even on the first day of my arrival, her happiest moments were with her sparrows whom she fed longer and with frivolous rebukes. क्या बता रहे हैं यहाँ पे ऑथर, बताना चाह रहे हैं कि जब मैं आने वाला था, जस्ट उसके एक दिन पहले वो बहुत ज़्यादा खुश थी और वो क्या कर रही थी, मेरे आने के पहले दिन में बहुत सारे गौरैया को, बहुत सारी चिड़ियों को क्या करी, दाना डाली खिलाने के लिए और कुछ हल्की फुल्की जो झुर्रियाँ थी उनके साथ में वो दिन बीता। In the evening a change came over her. शाम के समय उनमें थोड़ा परिवर्तन नजर आया। She did not pray. वो प्रे नहीं की। She corrected the women of the neighborhood. और उन्होंने क्या किया, अपने जितने नेबर थे, जितने पड़ोसी थे, उन लोगों को इकट्ठा कर लिया। Got an old drum and started to sing. और उन्होंने एक ढोलक लाया और उसको बजाते हुए जोरों से गाना गाने लगे, सारी महिलाओं के साथ में गाना गाने लगे। The talented drum and sang of the homecoming of warriors. कई घंटों तक जो लटकती हुई जैसे ढोल थी, जो बजाने वाला ढोलक है, उसकी जो स्थिति थी वो बिल्कुल ठीक नहीं थी। उसका जो कपड़ा लगा रहता है साइड में चमड़े का, वो लेदर किया था, बिल्कुल फटा हुआ था, जिन था और उसमें गीत गा रही थी कौन, ऑथर की दादी माँ। We had no persuaded her to stop to avoid overstraining. That was the first time since I had known her that she didn't pray. और ऑथर यहाँ क्या बता रहे हैं, जैसे ऐसा गाना गाते जैसे कोई विजेता पर घर आया हो, जो जैसे कोई युद्ध में जाता है और जीत कर घर आता है, तो उनकी दादी माँ को ऐसे ही लग रहा था कि जिस तरीके से वो गाना गा रही थी कि जैसे कोई विजेता घर में जीत कर आया हो, उन्हीं की खुशी में वो गाना गा रही है। और क्या बता रहे ऑथर, और हम लोगों ने उन्हें रोका। यह पहला अवसर था जब मैंने अपनी दादी माँ को देखा कि उसने प्रेयर नहीं की, बल्कि क्या कर रही थी, ढोल बजा के गाना गा रही थी। The next morning she was taken in. दूसरी अगली दिन की सुबह क्या हो गई, वो बीमार पड़ गई। It was a mild fever
निकल जाएगा। बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली, लेकिन जो मेरी दादी माँ है वो बिल्कुल अलग सोच रही थी, अलग ही सोचा उन्होंने। She told us that her end was near. उन्होंने क्या सोचा, उसकी दादी माँ ने, अब मेरे जाने का अंतिम समय आ गया है, बहुत करीब है। She said that since only a few hours before the close of the last chapter of her life, she had omitted to pray. उन्होंने क्या कहा कि कुछ घंटे ही बचे हैं अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हों के, तो मैं क्या करना चाहती हूँ। उन्होंने फिर क्या किया, प्रार्थना नहीं किया, गाना बजाना किया था, बीमार भी पड़ गई थी, तो उन्होंने क्या कहा, She was not going to waste any more time talking to us. जो मेरी दादी माँ है, हम लोगों के साथ बातचीत करके अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहती थी, बल्कि केवल ही प्रार्थना करना चाहती थी। We protested, but she told our protest. हम लोगों ने क्या किया, उन्हें रोका, उनका विरोध किया, लेकिन उन्होंने हमारे विरोध को नहीं माना, नजरअंदाज कर दिया। She lay peacefully in bed praying and telling her beads. वो शांति पूर्वक अपने बिस्तर में, अपने बेड में लेट गई और क्या कर रही थी, माला जप रही थी। Even before we could suspect, her lips stopped moving and the rosary fell from her lifeless finger. अचानक से उनकी आंखें बंद हुई और उनकी धड़कन बंद हो गई। उनकी जो माला जप रहे थे वो धीरे धीरे, जो सेंसलेस हाथ हो गए थे, उनके फिंगर हो गए थे जिनमें अब कोई दशा नहीं थी, और उनके हाथ से माला नीचे गिर गई। A peaceful pallor spread on her face and we knew that she was dead. कुछ ही समय में क्या हुआ, उंगलियों से जब माला नीचे गिर जाती है, बेजान उंगलियों से, और एक शांत निर्जीवता उनके चेहरे में फैल गई थी। उनको कुछ ही समय में वो भगवान को प्यारी हो गई और उसको देख के पता चल गया था कि उनका जीवन का अंत हो गया है। We lifted her off the bed and, is the customary, laid her on the ground and covered her with a red shawl. और उन्हें उनके बेड से नीचे उतारा गया और उन्हें लाल कपड़े से ऊपर उड़ा दिया गया, पूरा कवर कर दिया गया। After a few hours of mourning, we left her alone to make arrangement for her funeral. In the evening, we went to her room with a crowd stretcher to take her to the cremated. क्या बता रहे हैं यहाँ पे ऑथर कि कुछ घंटे विलाप करने के बाद हमने उन्हें अकेला ही वहाँ पे छोड़ दिया था और अरेंजमेंट में उनकी अंतिम संस्कार की व्यवस्था करने के लिए जुट गए थे। इन द इवनिंग, शाम के समय क्या किए, वी वेंट टू हर रूम विद द क्रूड स्ट्रेचर टू टेक हर टू बी क्रीमेटेड। उनके कमरे में अर्थी काठी को लेकर आए। The sun was setting and had it lit her room and veranda with a blaze of golden lights. सूर्य अस्त हो रहा था, शाम का समय था और कमरे और बरामदे में क्या हो रहा था, उसकी जो किरणें हैं प्रकाश की वो आ रही थी और कैसा दिख रहा था, veranda with the blaze of golden lights, वो बिल्कुल सुनहरे रंग का शाइन कर रहा था, चमक रहा था। We stopped halfway in the courtyard. आंगन के आधे दूर जाकर हम रुक गए। All over the veranda and in her room right up to where she lay dead and still wrapped in the red shawl, thousands of sparrows sat scattered on the floor. जैसे ही हम उनकी अर्थी को रखे और रुक गए तो वहाँ बहुत बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में गौरैया, स्पैरोज आके वहाँ पे इकट्ठे हो गए। There was no chirping. उन लोगों ने बिल्कुल भी आवाज नहीं की। We felt sorry for the birds and my mother fetched some rid of them. मेरी दादी माँ के जाने का समय था और मेरी माँ ने क्या किया, उन स्पैरो के सामने में छोटे छोटे रोटी के टुकड़े को फेंक दिया। She broke it into the little crumbs the way my grandmother used to. जिस तरीके से मेरी दादी माँ स्पैरो को क्या खिलाया करती थी, रोटी के टुकड़े खिलाया करती थी। आज मेरी दादी माँ चली गई तो मेरी मदर जो है वो क्या कर रही, रोटी के टुकड़े
को स्पैरो के सामने डाला एंड थ्री इट इनटू देम, उनके सामने फेंका। द स्पैरोज took no notice of the bread when we carried my grandmother's crops off. They flew away quickly. और उन लोगों ने क्या किया, डालने के बाद चिड़ियों ने रोटी के टुकड़े पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। जब दादी माँ के मृत देह को उनके अंतिम संस्कार के लिए उनकी अर्थी को ले जाया जा था, सभी चिड़िया चुपचाप वहां से बिना रोटी खाए उड़ गई। नेक्स्ट मॉर्निंग 10 people swept the breadcrumbs into the dustbin. अगले दिन सुबह जो स्वीपर का जमादार था उन लोगों ने उसने क्या किया, रोटी के टुकड़े को इकट्ठा किया और कचरे के डिब्बे में डाल दिया। आई होप कि आपको ये लेसन समझ में आया होगा। नेक्स्ट पीरियड में हम लेसन 2 पढ़ेंगे।